नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज से 2 दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज और कल बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में मुरादाबाद में जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा लेंगे और कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर तकरीबन 2:45 बजे प्रधानमंत्री आवासों का भी निरीक्षण करेंगे। 3 बजे मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण किया जाएगा। लाकड़ी फाजिलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया जाएगा और तकरीबन 3:45 बजे बिजनौर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 4:10 पर नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4:15 बाद मालन नदी का निरीक्षण किया जाएगा। नदी के पुनर्जीवीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा और तकरीबन 4:30 बजे कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। नई पुलिस लाइन में लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित पुलिस बैरक आवासीय भवनों का लोकार्पण होगा। जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:15 बजे कलेक्ट्रेट सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजनौर में रात्रि विश्राम भी होगा और मुख्यमंत्री योगी 4 सितंबर को 10:15 बजे निरीक्षण भवन भी जाएंगे और 10:40 पर मेडिकल कॉलेज बिजनौर का निरीक्षण होगा। बिजनौर के बाद 4 सितंबर को रामपुर का दौरा किया जाएगा। निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण किया जाएगा। रामपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। रामपुर में बाल शिशु गृह का निरीक्षण भी किया जाएगा। लाभार्थियों से संवाद करके सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर में 1 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। मुरादाबाद में तमाम लोग और तमाम कार्यकर्ता काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मुरादाबाद के लिए ये दिन विशेष है, खास है। तो अपने हेलीपैड से उतर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका स्वागत किया जा चुका है और आगे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कार्यक्रम हमने आपको जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताए हैं उन कार्यक्रमों को फॉलो अप करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं। तो ये मिशन पश्चिम यूपी ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि हम थोड़े से कमज़ोर हैं। ऐसे में उन तमाम कमज़ोर बिंदुओं पर बात करना, तमाम फैक्टर्स को देखना, साधना और इसी के साथ साथ उन पर कार्य करना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और पश्चिमी यूपी में विशेष तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से और उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर अभी से आपको दिखाई दे रही होगी। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरह से पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और समीक्षा बैठक की जाएगी, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की जाएगी और भी अन्य विभाग यहाँ पर किस तरह से कार्य कर रहे हैं उनको लेकर के भी जानकारी ली जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। बड़ी बात यह है कि उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद हैं और भूपेंद्र चौधरी भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि भूपेंद्र चौधरी भी साथ में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं। दो फायर ब्रांड नेता बीजेपी के पश्चिमी यूपी में हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी में क्या कुछ बदलाव आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलता है वो सबसे बड़ी बात। और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा 2024 जीत के लिए मोर्चे पर डटे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। फुल एक्टिवनेस यहां पर दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंट तो बीजेपी पहले से ही है, लेकिन इस बीच बड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस कॉन्फिडेंस के बीच में मेहनत ना करने छोड़ी जाए, क्योंकि अगर मेहनत छोड़ दी तो जो ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है बीजेपी का तमाम उत्तर प्रदेश को लेकर के वो कहीं ना कहीं टूट भी सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लगातार ऑन ग्राउंड मेहनत की जा रही है तमाम मंत्रियों की ओर से, बड़े नेताओं की ओर से, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और कार्यकर्ता तो बूथ स्तर पर लगातार बीजेपी को मजबूत करने का कार्य कर ही रहा है। ब्रिजेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर बने हुए हैं।
विजेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। चौधरी भूपेंद्र सिंह का भी पहला ही दौरा है और प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जनपद में। ऐसे में ये बेहद अहम हो कि जो ये पूरे संगठन से जुड़ी हुई बैठकों को भी भूपेंद्र चौधरी लेंगे। इसके साथ ही रोड पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद है। चौधरी भूपेंद्र सिंह का भी पहला ही दौरा है बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जनपद में। ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है। आज जो बीजेपी की जो ये पूरे संगठन से जुड़ी हुई बैठकों को भी भूपेंद्र चौधरी लेंगे। इसके साथ ही एक रोड शो भी प्रस्तावित है उनका। तो चूंकि पहला आगमन है तो जाहिर तौर पर जो है कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत की पूरी तैयारी की है। लेकिन जो सबसे अहम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि यहां पर आ चुके हैं और इस वक्त जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो गई है और इस समीक्षा बैठक में भी जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था से लेकर के विकास कार्यों तक की जो है वो समीक्षा करेंगे जो है। तो लगातार मुख्यमंत्री जब से दूसरा कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से एक के बाद एक अधिकारियों को टास्क दिए जा रहे हैं। पहले 100 दिन का टास्क दिया गया और अब अगले 6 महीने के लिए जो है अब जो कार्य योजना तैयार की गई है उसको लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं कि क्या विकास कार्य यहां पर हो रहे हैं। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी को लेकर के काम की प्रगति बेहद धीमी है, उसको लेकर के आज अधिकारियों के पेंच भी कस सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही जो सबसे अहम है सियासी लिहाज से अगर आप समझिए तो योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की जो 6 लोकसभा सीटें थी उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वो एक बड़ी चुनौती है। यानी कि कुल जो 16 सीटें जो बीजेपी से बाहर गई थी उसमें से 6 सीटें अकेले मुरादाबाद मंडल की थी। ऐसे में एक सीट आप रामपुर की सीट तो उपचुनाव में वापस लाने में बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन अभी भी 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी है। वहां सरकार और संगठन दोनों की भूमिका होगी। तो आज जब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ मिल रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, तो न सिर्फ विकास कार्यों को लेकर के बात होगी बल्कि इसको लेकर के भी बात होगी कि कैसे मुरादाबाद मंडल की तस्वीर बदली जाए, कैसे सियासी लिहाज से 2024 के लिए स्ट्रेटजी तैयार की जाए। और खास करके चौधरी भूपेंद्र सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें एक बड़ा जो सबसे बड़ा कारण है वो बड़ा कारण भी यही है भूपेंद्र चौधरी को जो है यहां से जिम्मेदारी दिया जाना कि एक तो जाट फैक्टर और दूसरा जो मुरादाबाद को खास फोकस करना चाहती है सरकार। पश्चिम का जो समीकरण है वो बीजेपी के लिए किसी बरमूडा ट्रायंगल से कम नहीं है, जिसको इस पश्चिम के मिजाज को समझना हर एक सियासी दल के बस की बात नहीं है। बीजेपी हर बार यहां से गच्चा खा रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में जब माना जा रहा था कि किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी, वो तमाम फैक्टर हैं जो बीजेपी को यहां से बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने का काम भी पश्चिम ने किया। तो ऐसे में पश्चिम में पोटेंशियल भी और पश्चिम में जो है बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो इन दोनों से निपटने के लिए बीजेपी अब एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम 16 सीटों को, जो 16 सीटें बीजेपी जीतने में नाकामयाब रही है 19 में, उनको फोकस किया है। उसको लेकर के खास प्लान ऑफ एक्शन तैयार किए जा रहे हैं, खास स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है और उसमें सरकार और संगठन दोनों को लगाया गया है। तो चौधरी भूपेंद्र भी यहां पहुंच चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र यहाँ और पर जो है विजेश जी, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जब न्यूज वन इंडिया के साथ जुड़े थे तो उन्होंने सबसे पहली प्रतिक्रिया यही दी थी कि सरकार और संगठन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, जिसकी आज एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो लंबित पड़े कार्य है जो सरकार की ओर से किए जाने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में जब भूपेंद्र चौधरी भी साथ में मौजूद है तो यहाँ पर चुनावी एंगल से अगर हम देखें तो वहां पर ये बहुत अच्छा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सरकार और संगठन दोनों साथ में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चौधराहट कायम करने की कोशिश करेंगे। 24 में कौन चौधरी बनेगा इस पूरे पश्चिम का ये तय होगा। बिल्कुल, सरकार और संगठन मिलकर के पश्चिम की चौधराहट कायम करने की कोशिश करेंगे। 24 में कौन चौधरी बनेगा इस पूरे पश्चिम का ये तय होगा।
जब चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव से पहले उस चौधराहट के लिए जो जंग है वो अभी से शुरू हो गई है। जहां एक तरफ आरएलडी ने ऐलान कर दिया है कि वो जो निकाय चुनाव है वो सपा से अलग हट करके अकेले वो चुनाव लड़ेगी, इसलिए अकेले चुनाव लड़ करके जो है वो अपने आप को जमीनी तौर पर साबित करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी से प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रही है कि कैसे मुरादाबाद मंडल और पश्चिम के इस पूरे सियासी समीकरण को अपने अनुकूल बनाया जाए। तो लड़ाई दोनों तरफ है। अब सवाल यह है कि चूंकि चौधरी भूपेंद्र खुद योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में उन्हें बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली मालूम है और योगी आदित्यनाथ को जो है भूपेंद्र चौधरी की कार्यप्रणाली मालूम है, दोनों को एक दूसरे कार्यप्रणाली। तो ऐसे में ट्यूनिंग बिठाने में काफी हद तक कामयाब साबित हो सकती है ये टीम। और ये टीम इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि चौधरी भूपेंद्र के पास जो सबसे बड़ा टास्क है, यूपी तो आप जब जीतोगे तब जीतोगे, लेकिन पहले आपको अपने घर को जीतना होगा, मुरादाबाद मंडल को आपको जीतना होगा, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। तो बड़ा टेस्ट भी है, चौधरी भूपेंद्र का सबसे बड़ा टेस्ट है कि आप मुरादाबाद मंडल में किस तरह की रणनीति बनाते हो कि 24 में वो आपके अनुकूल बन जाए। तो दोनों तरफ से चुनौतियां हैं और उस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार और संगठन मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ अगर जाटों और किसानों की बात की जाए तो अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले परिस्थितियां कुछ अलग थी और साफ दिखाई देता था कि जाट और किसान कहीं ना कहीं नाराज जरूर थे, लेकिन वो भरपाई करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। किसानों के लिए चाहे राहत पैकेजेस हो या फिर जो गन्ना किसान हैं उनके लिए तमाम राहत जो दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भरपाई जरूर हुई है और किसानों की प्रतिक्रियाएं पहले से चेंज जरूर हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर कहते हैं कि आप विकास के जरिए जो है आप बड़े से बड़े जो घाव हैं उसको भर सकते हो। विकास सब बड़ा मरहम है। पश्चिम की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गन्ना किसानों की है, गन्ना किसानों की बकाये को लेकर के है। तो सरकार ने युद्ध स्तर पर गन्ना किसानों के बकाये को लेकर के काम किया है। कोशिश ये की गई है कि गन्ना किसानों का जल्द से जल्द उनका बकाया चुकाया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की बिजली को लेकर के, अभी नलकूपों को लेकर के जो है बड़ा ऐलान किया कि अगर बकायेदार भी हैं तो भी नलकूप जो है वो नहीं काटे जाएंगे, नलकूपों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। बिजली में सब्सिडी का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है। किसानों को लेकर के खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कोशिश ये की गई है कि केवल किसानों की आय को दोगुना करने को लक्ष्य नहीं, बल्कि किसानों को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए। तो इन चीजों को लेकर के आप देखिए, दरअसल चूंकि अभी पहले चूंकि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक चल रही थी और अब अधिकारी भी धीमे धीमे करके पहुंच रहे हैं, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी चूंकि विकास कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे, तो विकास कार्यों की समीक्षा के लिए यहाँ पर अधिकारियों के, यहाँ आरटीओ पहुंचे, यहाँ पर दूसरे अन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीएम, एसएसपी और आईजी, डीआईजी, ये सारे अधिकारी तो पहले से मौजूद है, लेकिन अब जो यहाँ स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो न सिर्फ जो है यहाँ पर जो सियासी स्ट्रेटजी है वो तैयार होगी, लेकिन इसके साथ विकास कार्यों की समीक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इन सब को लेकर के जो है लगातार ध्यान दिया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में विकास के इस तरह से काम कराए जाए, इस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए कि लोगों को उम्मीद जग जाए कि हाँ, यही सरकार है, यही पार्टी है जो जनता का विकास कर सकती है, जनता के लिए काम कर सकती है, और तभी आप तस्वीर बदल सकते हो। इसी को लेकर, इसी मूल मंत्र पे सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दोबारा बहुमत से जीते थे उत्तर प्रदेश में तो ये अपने आप में एक इतिहास था, लेकिन अब तीसरी बार चुनौती जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने है समाजवादी पार्टी के रूप में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अच्छा कमबैक किया है। और अगर मैं इस लिहाज से, आज के इस दौरे के लिहाज से बात करूं तो मुरादाबाद, रामपुर, यहां पर कितनी स्ट्रांग समाजवादी पार्टी है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें ये जो छह लोकसभा सीटें हैं, इन 6 लोकसभा सीटों में, विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया था जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ही सबसे बड़ा अपोनेंट भी है इस पूरे उसमें। अगर चुनावी समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और अभी भी आरएलडी ने दोहराया कि हम भले निकाय चुनाव अकेले लड़ रहे हों, लेकिन वो हम अपनी जमीन मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बाकी चुनाव, यानी लोकसभा का जो चुनाव है, वो हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। और अगर सपा के साथ मिलकर के चुनाव आरएलडी लड़ती है तो देखिए, जाट फैक्टर
ओबीसी फैक्टर वो रेलेवेंट हो जाता है। और बीजेपी ने इसीलिए इस बार इस तरीके से पूरे समीकरण बिठाए हैं कि सरकार पूरब से और संगठन पश्चिम से, धर्मपाल सैनी के तौर पर जो प्रदेश संगठन मंत्री बनाए गए हैं वो धर्मपाल सैनी पश्चिम से आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी मुरादाबाद पश्चिम से आते हैं। तो सब मिलाकर के देखा जाए तो संगठन पश्चिम से हो गया और सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरब यानी वाराणसी और गोरखपुर से आते हैं। तो ये पूरब और पश्चिम का जो कॉम्बिनेशन बना करके बीजेपी इस पूरी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ रही है कि 2024 में क्लीन स्वीप किया जाए, ये उसी की रणनीति है। कहते हैं जब पूरब और पश्चिम आपके पास होगा तो सेंट्रल तो आपके पास आ ही जाएगा। तो इसीलिए पूरब और पश्चिम को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम इस जानकारी के लिए।